हे एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और उनको मैं जाके रिप्लाई भी देती हूँ। जिन लोगों को भी डाउट है संकल्प से जुड़ा हुआ, उन सभी के डाउट को मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताएंगे दो चार ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं। जैसे कि हमें क्या इस हनुमान चालीसा संकल्प में उपवास करना है क्या, और भी बहुत सवाल मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि क्या कमरे में बैठकर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी कि करना है कि नहीं करना है। उसके बाद कि अगर एक साथ दो लोग हनुमान चालीसा संकल्प ले सकते हैं कि नहीं। उसके बाद है कि हमें हनुमान चालीसा में दोहा, शुरू में जो दोहा है और लास्ट का जो दोहा है उसे भी पढ़ना है। एक बार पढ़ना है कि बार बार पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, बहुत लोग कंफ्यूज है, वो भी क्लियर करूंगी। बजरंग बाण के बारे में भी बताऊंगी कि हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। और दूसरा इसी में ऐड कर लूंगी, महिलाएं बजरंग बाण पढ़ सकती हैं कि नहीं, या हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकती हैं कि नहीं, मतलब महिलाएं हनुमान जी का पूजा कर सकती हैं कि नहीं, इस चीज़ पे भी मैं बात करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं कि हनुमान चालीसा जो हम लोग पढ़ते हैं दोहा से शुरू करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ से लेके हम लोग पवन तनय संकट हरण तक पूरा मतलब हम लोग दोहा के साथ हनुमान चालीसा को कंप्लीट मानते हैं। तो जब हम हनुमान चालीसा संकल्प लेते हैं और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना होता है, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो क्या उसमें हम 7 बार भी है दोहा के साथ ही हमें हनुमान चालीसा पढ़नी है, शुरू के दोहा और लास्ट के दोहा के साथ पढ़नी है, या फिर सिर्फ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से शुरू कर कर तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा यहीं तक पढ़ना है। तो बहुत लोगों के कन्फ्यूज़न थे, तो आज मैं कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर कर दूंगी। क्योंकि जो दोहा है ना, दोहा में ही पूरी शक्ति हनुमान चालीसा की। तो जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बिना दोहा के हनुमान चालीसा अधूरा है। तो जब जब आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो दोहा के साथ पढ़नी, चाहे वो 10 बार, चाहे वो 11 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें, या फिर 41 बार पढ़ें, या 100 बार पढ़ें। दोहा के बिना हनुमान चालीसा अधूरा है। जैसे कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी का वर्णन है, पूरे हनुमान जी के बारे में बताया गया है, लेकिन जो दोहा है उस दोहे में ही तुलसीदास ने ऐसा किया है कि उन्होंने बोला है कि मैं रघुवर का गान करने जा रहा हूँ। जो दोहा, दो दोहे जो लास्ट शुरू के जो 2 दोहे हैं उसमें तुलसीदास ने कहा है कि मैं रघुवर का गान करने जा रहा हूँ, और वहाँ पे उन्होंने हनुमान जी को एक तरह से भ्रमित किया है कि हाँ मैं रघुवर का यानी कि राम की गुणगान करने जा रहा हूँ। और पूरे जो चालीसा है उसमें पूरा का पूरा हनुमान जी के बारे में है। ठीक है, तो दोहे के बिना कोई मतलब नहीं बनता है हनुमान चालीसा का। तो आपको दोहा शुरू से लेके अंत तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट के दोहे का मतलब है कि आप जैसे हृदय में मेरे निवास करें, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो उनको बताया गया कि आप मेरे हृदय में निवास कीजिए राम लखन सीता के सहित। तो दोहा के बिना अधूरा है। उसके बाद था कि उपवास कर सकते हैं, यानी कि व्रत रख सकते हैं कि नहीं। तो जी नहीं, इसमें आपको संकल्प में आपको कोई व्रत नहीं रखना है, या फिर हनुमान जी का कोई भी मैं उपाय बताती हूँ उसमें व्रत नहीं आपको करना है। उसके बाद था कि एक विश के लिए 2 लोग संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि मतलब आधा पाठ मैंने किया, आधा पाठ उसने किया, तो जी नहीं, एक संकल्प एक ही व्यक्ति लेता है और एक ही विश के लिए ले सकते हैं। ये नहीं कि हम एक साथ 2-2, 3-3 विश के लिए संकल्प ले लें, ऐसा नहीं है। एक संकल्प जब हम लेते हैं तो वो एक ही विश के लिए होती है, और जो व्यक्ति लेता है संकल्प वही पूरा करता है। अगर इनकेस वो पूरा नहीं कर पाया, उसके साथ कोई मतलब प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जैसे होता है ना कि तबीयत खराब हो गई अचानक करते करते, तो आप छोड़ दीजिए और फिर आप जब ठीक हो जाते हैं तो उस संकल्प को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा तबीयत खराब हो गया और मैंने छोड़ दिया और मेरी जगह कोई और पाठ कर ले, ऐसा नहीं। आप ही को कंप्लीट करना है। जब भी आप स्वस्थ रहें तब आप पाठ करें। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप के लिए कोई और पाठ कर सकता है संकल्प लेके। उसके बाद था कि क्या हम कमरे में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, कमरे में बैठ के कर सकते हैं। मानसिक पूजा, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कई वीडियो मैंने अपलोड की, उसमें बताया कि जैसे आप ये सारी चीज़ों का व्यवस्था नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं ला पाते हैं, और आपके घर में मतलब कोई अलाउ नहीं करता कि आप ये पूजा करो, ये संकल्प लो, पाठ करो। बहुत सारे घरों में लोग नहीं मानते, नहीं एग्री होते हैं, या फिर आप पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जॉब करते
हैं, वहाँ पॉसिबल नहीं है इन सब चीज़ों को लाना, तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, वो भी रूम में बैठकर। बस आपको चालीसा बुक आपके पास होनी चाहिए, गिलास में पानी रख लीजिए और आपको कुछ नहीं रखना, बस आपको ध्यान करना है राम जी का, हनुमान जी का, और आप चालीसा पाठ करके वो पानी आप पी लीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। ये आपको कब करना है? जब घर में कोई अलाउ नहीं कर रहा है, या फिर आप बाहर हैं, सामान नहीं ला पाते हैं, कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है आपके पास, और आप इमरजेंसी में हैं, आपको लगता है कि आपको संकल्प लेना है और ज़रूरी है संकल्प लेना, तो आप ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। उसके बाद था कि जैसे जो संकल्प हम लेते हैं, और मंदिर में मैंने जैसे कि दिखाया था कि संकल्प में हम हनुमान जी को भोग अर्पित करेंगे, राम जी को भोग अर्पित करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के ये कमेंट होते हैं कि दी हम क्या सिर्फ हनुमान जी को और राम जी को भोग अर्पित करें, और बाकी मंदिर में जैसे देवी देवता हैं तो क्या उनको भोग अर्पित करना जरूरी है या नहीं है? तो देखिए, जब भी मैं संकल्प लेती हूँ और हनुमान जी को भोग अर्पित करती हूँ, तो उस समय मेरे यहाँ पे ठाकुर जी है, तो मैं ठाकुर जी को भोग अर्पित कर देती हूँ। तो ठाकुर जी को अगर भोग अर्पित हो गया तो सभी देवी देवताओं को भोग अर्पित हो गया। ये मैं करती हूँ इवनिंग में। अगर मॉर्निंग में तो सभी देवी देवताओं के लिए मैं भोग निकालती हूँ, और ऐसा नहीं है, अगर आप इवनिंग में करें या मॉर्निंग में, जब भी आप करते हैं, आप हनुमान जी को भोग अर्पित करके सिर्फ और सिर्फ ये पाठ कर सकते हैं। और जब आप हनुमान जी को करिए तो उस समय आपको राम जी के लिए भी भोग निकालना है। तो राम जी कौन है? तो राम जी विष्णु का अवतार हैं, और विष्णु शालिग्राम सब एक ही हैं। तो आपने अगर विष्णु को भोग अर्पित कर दिया तो वो आपके ठाकुर जी को भोग अर्पित हो गया, तो सभी देवी देवता को भोग अर्पित हो गया। ये मान के आपको सिर्फ राम जी और हनुमान जी को भोग अर्पित करके आपको ये पाठ शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद था कि दूसरे के लिए हम, जैसे दूसरे के धन प्राप्ति के लिए हम ये पाठ कर सकते हैं क्या? दूसरे के लिए संकल्प ले सकते हैं क्या? तो जी हाँ, धन प्राप्ति के लिए भी आप ये पाठ कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, और दूसरे किसी के लिए भी आप ये संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं। बस आपको पानी उसी व्यक्ति को पिलाना है जिसके नाम से आपने ये संकल्प लिया था, उस व्यक्ति को आपको ये पानी पिलाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।